आज मैं पाकिस्तान की तामीर और पाकिस्तान के वजूद के लिए सबसे अहम शख्सियात के कुछ पैगामात आपके लिए लेकर आया हूं। इनके पैगामात मेरी पूरी कौम के लिए हैं। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वो पहले रहनुमा थे जिन्होंने मुसलमानाने हिंदुस्तान के दिलों में इस जज्बे को उजागर किया कि अगर कोई रास्ता है आगे बढ़ने का तो वो सिर्फ इल्म है। और ये वो अजीम इंसान थे जिन्होंने न सिर्फ इस बात को उजागर किया बल्कि कहने के साथ साथ अमली मैदान में आगे बढ़े। सबसे अहम काम जो इन्होंने किया वो ये था कि साइंस और जदीद उलूम की किताबों को उर्दू जबान में तर्जुमा करके उनकी इशाअत की। आज इनका पैगाम यही है कि हकीकत वही है, दुनिया वही है, कायनात वही है। तरक्की और आगे बढ़ने के लिए एक वाहिद रास्ता है और वो है रोशनी। रोशनी के बगैर आगे बढ़ नहीं सकते और वो रोशनी है इल्म की। और हमें आज जरूरत है ऐसे ही लोगों की जो सिर्फ बातें ना करें बल्कि अमली मैदान में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस कायम करें, किताबों की तरफ आएं और अपनी हमीयत को उजागर करें जो ये तकाजा करती है कि हर कौम से ज्यादा इल्म हमें हासिल करना है ताकि तरक्की हमारा मुकद्दर हो। और ये इल्म ही था जिसने वो शम्मा रोशन की जो बाद में दो कौमी नजरिया बना। और यही वो मशल थी जो इन्होंने थमा दी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। ये वो शख्सियात हैं जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं जितनी आज से 200 साल पहले थी, आज से 1000 साल पहले और 1000 साल के बाद भी होंगी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल यही तो वो शख्सियत है जो सबसे दूर अंदेश थी। द ग्रेटेस्ट फोरसियर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, दिस इज वॉट आई थिंक अबाउट हिम। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि इनसे बड़ा फोरसियर पिछली सदी में पैदा नहीं हुआ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ही वो फोरसियर थे जिन्होंने सबसे पहले आपको ये बताया कि आप जिन असलाफ की औलाद हैं, आप जिन लोगों की मशल लेके आगे बढ़े हैं वो क्या थे। और इन्होंने एहसास दिलाया कि उम्मीद सबसे बड़ा हथियार है। ला तकना तू का नारा इन्होंने आप तक पहुंचाया। और आज भी जरूरत है उम्मीद की, अपने माजी को याद करने की। दलीले सुबह रोशन है, सितारों की तुनुक ताबी, उफक से आफताब उभरा, गया दौरे गिरा खाबी, मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने। वो क्या था? जोर हैदर, फक्र बूजर, सिद्क़ सलमानी। और यही वो दूर अंदेश और मुफक्किर थे जिनकी आवाज को, जिनके अल्फाज को उर्दू और फारसी में सुनकर ईरान से लेकर भूटान तक और जर्मनी से लेकर पाकिस्तान तक सब लोगों ने अपने सर झुका दिए और आज भी इनकी अजमत को तस्लीम करते हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले मेरे प्यारे घर, मेरे पाकिस्तान को देखा। और इन्होंने ही अपने खुतबा अलाहाबाद में ये बताया कि मेरा ये ख्वाब है और उसकी ताबीर मैं चाहता हूँ। और तुम शाहीन हो, खुददारी पैदा करो और खुदी को इतना बुलंद कर लो कि जो तुम चाहोगे वही होगा। और इन्होंने ही देखा ऐसे रहनुमाओं को जैसे कायद आज़म को और तमाम रहनुमाओं को, इन्होंने ही कहा कि तुम ही हो जो अमली मैदान में इसे आगे बढ़ा सकते हो। और इन्हीं के नजरियात को लेकर चलने वालों में एक बहुत बड़ा नाम जिनका पैगाम आज मैं लेकर आया हूं वो थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, इनका जो पैगाम है वो आज बड़ा अहम, क्योंकि ये जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के। और इन्होंने किया ये कि छोटे छोटे गिरोहों को जो तमाम सूबों में फैले हुए थे, छोटी छोटी जमातों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, एक नजरिए में इकट्ठा कर दिया।
यानी पैगाम ये है कि डायलॉग, पैगाम ये है कि कम्युनिकेशन, पैगाम ये है कि निगोशिएशन, और पैगाम ये है कि एक सियासतदान का काम है कि वो तमाम जमातों को जोड़ के रखे, एक इकाई बना के रखे। और ये पैगाम आज भी वैसे ही रेलेवेंट है। आज भी आइए इनसे एक वादा करें कि जैसे इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जमातों को, जो छोटी छोटी मुस्लिम जमातें और गिरोह बने हुए, उन्हें जमा किया और एक झंडे और एक नजरिए और एक ख्वाब तले ले आए, ऐसे ही आज हम भी बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, निगोशिएट करेंगे, लड़ने की बजाय, इख्तलाफ करने की बजाय बात को आगे बढ़ाएंगे और इत्तेहाद पैदा करेंगे। और इसमें न सिर्फ ये कि मर्दों ने अपना किरदार अदा किया और बेगम राना लियाकत अली खान ने ख़वातीन में मिलजुल कर जिस तरह उन्हें यह एहसास दिलाया कि हमें भी आगे बढ़ना है, इनके शाना बचाना, हमें भी लोगों से प्यार, मोहब्बत, शफकत और मदद करनी है, इस शम्मा को जलाया। और ख़वातीन में वो वाहिद नहीं थी, बल्कि एक बड़ी अजीम खातून, वो भी इसी काफिले का हिस्सा थीं। बल्कि उनके जितने एहसानात आज मेरी मिल्लत पर हैं, शायद ही किसी और के होंगे। आइए उनकी भी बात करते हैं, उनका पैगाम भी आपके लिए लेकर आया हूं। मैं बात कर रहा हूं मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह सबसे पहले जो एक शानदार अचीवमेंट कर चुकी थी, वो ये था कि उस दौर के समाजी रवैयों और तहजीबी रवैयों के बिल्कुल खिलाफ जाके इन्होंने न सिर्फ ये कि दंदान साजी में डिग्री हासिल की, बल्कि अपना क्लिनिक खोला और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल की, जो उस वक्त की ख़वातीन के लिए बहुत अहम था। लेकिन आज मेरे मुल्क पाकिस्तान में भी इसकी इतनी ही ज़रूरत है जितनी तब थी। ये बात अफसोस की नहीं है, ये बात सोचने की है, ये बात उम्मीद की है, ये बात आज फैसला करने की है। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने न सिर्फ ये कि अपने भाई की रफ़ीक होते हुए उनका बहुत ख्याल रखा, उनके मशवरों में शामिल रहीं, बल्कि खुद मैदान में आके इन्होंने महाजिरीन की जो खिदमत की, पाकिस्तान के लोगों को जिस तरह शफकत दी, उससे ये पता चलता है कि औरतें जहाँ भी हों, जिस इदारे में भी हों, उन्हें एक माँ की हैसियत से काम करने की ज़रूरत है। और आज सबसे बड़ा पैगाम जो इनका मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन का लफ्ज़ी एहतराम काफ़ी नहीं, अमली मैदान में उन्हें बराबर के मौके दिए जाएं। मेरी बच्चियों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करो, अमली मैदान में आओ, जिद्दोजहद करो। और पहली जो आपकी मशल बरदार थीं वो हमारी मादरे मिल्लत फातिमा जिन्नाह थीं, जिन्होंने शाना बशाना अपने भाई के साथ मिलकर अमली मैदान में काम किया। और अब मैं बात करना चाहता हूं मेरे अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। नाज़रीन, ये वो शख्सियत है जिस शख्सियत ने अकेले खड़े रहकर सबसे बड़े तूफान का मुकाबला किया, एक बहुत बड़ी एम्पायर का मुकाबला किया, ऐसे हालात में जिन हालात में तमाम कौम मुंतशर थी, उन्हें जमा किया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। और आज ऐसे ही रहनुमा की जरूरत है जिस पर कोई फाइनेंशियल चार्ज नहीं था, जिसके लिए सिर्फ इज्जत थी, न सिर्फ ये कि अपनों में बल्कि दुश्मनों ने भी जिसकी अजमत का इजहार किया, जिसके बारे में ये कबूल किया कि ये शानदार शख्सियत थी, वो थे मेरे कायद मोहम्मद अली जिन्नाह। आज इनका जो पैगाम आप तक लेकर आया हूं ये भी वैसे ही रेलेवेंट है जैसे उस वक्त रेलेवेंट था। सबसे पहला तो मेहनत का है जो आप सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पैगाम मेरी पूरी कौम के लिए, मेरे महबूब कायद का, वो ये है जो इन्होंने कहा था। इनके अल्फाज थे, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो अपने मंदिरों में जाने के लिए, तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो अपनी मसाजिद में जाने के लिए। इससे ये पता चलता है कि आज भी हम एक दूसरे को
आज़ाद कर देने की ज़रूरत। ये रवादारी है, ये मोहब्बत है, ये अश्क शोई है, ये हमदर्दी है और किरदार है। एक ऐसा किरदार जिसको लोग जब सुने तो कहें कि ये जो कहता है सच कहता है, जो करता है मेरे हक के लिए करता है और ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा। और आखिर में दुश्मनों के लिए और पाकिस्तान पर बुरी नजर रखने वालों के लिए मेरे कायद का आज फिर वही पैगाम है जो मेरे कायद के अल्फाज हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आपसे यहीं मिलते हैं। बहुत आला नाज़रीन, वेलकम बैक। आपको मेरी और AR भाई की पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। दिल में उम्मीद लिए और यकीन लिए और साथ बहुत सी जहन में दुआएं लिए पाकिस्तान के लिए। आज हम अपने प्यारे मकान, अपने प्यारे घर का केक काटेंगे, तो मेरे साथ सब पाकिस्तान अच्छा जी, इससे पहले कि ये केक को भी ऐसे ही खाना शुरू कर दें जैसे हमारे बहुत से सियासतदान पाकिस्तान के खजाने को खाते हैं, बेटा सब खाना चाहते हैं तो मेरी गाड़ी में रखाओ। अब हम आपको एक बहुत ही शानदार, क्योंकि जश्न है ना, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। आइए जी। ये बात बहुत आला, बहुत आला। बाऊ बैंड जिंदाबाद, बाऊ बैंड पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंने इनसे बेहतर शहनाई बजाने वाला सही बात कम से कम पाकिस्तान में तो आज तक नहीं देखा। जी, ओवर टू यू जी। बहुत शानदार सर, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत आला, बहुत आला। सर आपकी रियाजत नजर आती है सर, क्या बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज जश्न का मजा दोबारा हो गया सर, थैंक यू। क्या बात,
ऐथो मोड़ लो बड़ा वजह ऐथो मोड़ लो बहुत आला बाबू जी। बहुत अच्छा। अच्छा आज चौधरी साहब ने भी खिड़की हमारी तरफ खोली है। चौधरी साहब क्या बात। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जियो चौधरी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक हूँ, तू सुना ठीक है? आप आज मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज ने सारे घर वाले आजाद जो कर देते। आपको चौधरी साहब नहीं, चौधरी साहब के इर्द गिर्द की हवा अच्छी लगी। ये देखे ना, सब अच्छा लग रहा है। चौधरी साहब आज आपका घर इतना प्यारा लग रहा है, ग्रीन खूबसूरत लग रहा है। वाह वाह। घरवालियां भी और घरवालियां भी। अच्छा आप भी हैं? साहब आज ऐसी क्या खास बात है जो आपको अच्छा लग रहे हैं चौधरी साहब? मुझे चौधरी साहब ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मेरे हाल देखना है। आज सजावट बहुत अच्छी है। हाँ जी मेरे हाल देखना है। नहीं आपकी तरफ देख रहा हूँ चौधरी साहब। आज झंडियां भी अच्छी लग रही हैं। आज तो क्या कमाल डेकोरेशन है जी। अगर आज अगर आप तारुफ करवा दें सबका तो। चौधरी साहब आप तारुफ कराएं, मेरा अच्छा नहीं लगता है बताना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ दूल्हे वाली मुस्कुराहट? यार दूल्हे वाली नहीं, मतलब उनका घर आना है वो बताएं। हारून साहब, ये इनकी साली है वो जिसका हम सुनते रहते थे। असल में देखें, हाँ ये साली। हरून जी जी। आज मैं बड़ा ही खुश हूँ। मैं भी हाँ क्यों नहीं। मैं तो जश्न आजादी की वजह तो खुश हाँ। तू केड़ी गल्लों खुश है? मैं इस गल तो खुश हाँ कि तुसी आज जश्न आजादी मना रहे हो। बहुत अच्छे। अच्छा चौधरी साहब जश्न आजादी की वजह से खुश हैं और आप जश्न शहजादी की। चौधरी साहब तुसी भी माइग्रेट करके आए उधरों? और सलीम साहब साढ़े बड़े हिजरत करके आए सन। अरे वाह, देखें आज मेरे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई है कि ये उन लोगों की औलाद हैं जो हिजरत करके आए। वाह वाह वाह। हारून साहब, आज मैंने बड़ी जबरदस्त जो है ना फिरनी बनाई है। फिरनी बांटनी है हमने। चले मैं आता हूँ, खाते हैं। हेलो बांट ले। यार क्या पता पता चौधरी खलोता वो खिड़की पर चला। हारून साहब अब इधर ही रहे, अंदर मत आए, मैं लेके आती हूँ ना फिरनी। जी जी जाएं। आगा साहब आपको पता है वो गाना इन पे ही बना था। कौन सा? उहे बारियां ते नाले कंधा टप के आवांगा वबा बन के। अरे वाह वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं जी। कि जब इस तरह फिरनी आपने एक दी है ना, इससे बेहतर आप कहते बालो कुड़ियो चीज वंडी दी ले जाओ। वो 14 अगस्त है, आजादी है आज। अच्छा बाबे की गिर बन रही है। अच्छा एक सेकंड, ये वाह 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 वाह। अरे सॉरी, कोई बात नहीं। वाह जी वाह, ये मिसाल पूरी साहब हुई वो है। मीठा करवाइए। आप लोग इधर रहे, आप लोगों के लिए वो मीठा करें यार आज। अच्छा ये पता की है जी। असी दे रखा कि ये उंगली ना खवाई दी है। बस कर दो। उड़ती बेल। एक चम्मच चौरी तो भी मुंह च पा, मजबूर है। चौधरी साहब खाएंगे? ना पाना सारी जिंदगी मुंह ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। नहीं चौधरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ खीर खवाती, मुड़ के चौधरी ਨੂੰ कीड़ियां चढ़ जानी। अच्छा आप नहीं खाती खीर? मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो उनसे लेके खाए ना। फिरनी बहुत मजे मजे की है, अच्छी है। अरे ये बड़ी मुबारक हो हारून साहब। मुबारक जी। लेकिन अरुण साहब ये देखो पाकिस्तान ना कितनी मोहब्बत है, देखो। हाँ ग्रीन एंड व्हाइट, वाह वाह वाह। ग्रीन एंड वाइट। आप नहीं खा रही? आप खिला दे। उनसे लेके खा लें। अरुण साहब मुबारक होवे। नहीं हाँ जी मुबारक हो। थैंक यू। आप ही बहुत मजे की लग रही है। हाँ चौधरी साहब आप खाएंगे? क्यों नहीं यार हरून चलिए मोटरसाइकिल पे। क्यों? इंज जाके फिर के आने हैं, सारे मुंडे निकले होंगे। हाँ 2 मोटरसाइकिल कटो, आओ जी। हेलो मेरे नाल जाना है? नहीं यार अच्छी गल है, इन सड़कों तो मोटरसाइकिल पे। अच्छा ठीक है फिर चौधरी आज लिबर्टी चौक चप्पा वो तमाशा लाना ना। भाई बहुत आला, बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच आपकी फिरनी के लिए, बहुत आला जी। हमारे साथ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, मेरे अलावा भी शेर मियां दाद साहब, क्या बात है। इनके लिए एक दफा क्लैप होनी चाहिए। बहुत आला। और आज मैं चाहूंगा कि जश्न आजादी है पाकिस्तान है तो उसी हवाले से बहुत आला। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं होशियारियां, मैं हारून रफीक हूं।
एक मर्तबा फिर मेरा जी चाह रहा है कहने को, और मुझे कह लेने दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, आज ना मैंने सोचा कि बजाय नौटंकी करने के आज हम कर लेते हैं टाइम मशीन, वाह वाह वाह। और टाइम मशीन में बुला लेते हैं ऐसी शख्सियत को जिसकी मैं नहीं सॉरी ये जुमला नहीं दिल की कहना बात, दिल की बात। ये जुमला नहीं कहना था, वो कहना ला पा रहे थे सीधे को सुनने पे नहीं 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 सर, उर्दू में कहना कुत्ते खानी। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से पंजाबी में थेंबड़ चाड़ देना है। नहीं 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 मैं नहीं सॉरी, आप लोग क्या कर रहे हैं? से नॉर्मली मुझे ये बताएं कि घर पे झंडा किस किसने लगाया? सर मैंने ए, आगा साहब आपने क्यों नहीं लगाया झंडा? नहीं सर मैं ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। अच्छा खैर जी तो आज जिस शख्सियत को मैं दावत देना चाहता हूँ, दिल तो मेरा चाहता है जी। कि मैं बड़े बड़े जो हमारे रहनुमा थे उनको बुलाऊं, लेकिन मजबूरी ये है कि उन्हें हम अब बुला नहीं सकते। और वैसे एक बात मेरे जी में बहुत आती है कि कभी कायद आज़म आ सकते तो हम उन्हें ज़रूर बुलाते हाय, हाय, हाय। और यहाँ बैठ के उनको कायदे आजम है सर हमारे दिल में। बिल्कुल। वाह वाह वाह, कायद आज़म अगर आ सकते ना तो यहाँ बैठ के अशकों के साथ उन्हें बड़ी शिकायतें लगानी थी। क्यों ना एक मुजस्सिम करप्शन को बुलाया जाए, प्लीज। एक फ्रॉडिये को बुलाया जाए जिसने एक ऐसा मास्क पहन रखा था जिस पर बहुत से लोग उसको दाद देते थे, लेकिन उसकी हकीकत भी आज आपको बयान की जाए। जो आखिरी वॉइस रॉय थे, यहाँ पर ना वॉइस रॉय हुआ करते थे, इन द प्लेस ऑफ किंग उसे कहते हैं, इन द प्लेस ऑफ क्वीन जो आदमी होता है उसको वॉइस रॉय कहते हैं, कि यहाँ पर बादशाहत उसी की। जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को जब सेपरेट किया तो जिनकी ड्यूटी लगी, तो आज मेरा ख्याल है फिर उनको बुलाया जाए। प्लीज। आम तौर पे तो मैं उठ के खुद जाता हूँ और बुलाता हूँ, लेकिन मैं आज चाहूँगा कि मेरी जगह आरजू फातिमा आप ज़रा टाइम मशीन में आएँ और लॉर्ड माउंट बेटन को बुलाएं जी ज़रा। ओए होए, चालू हो जाए दो हाथ। बुलाओ जरा। मैं मतलब आरजू ने उन्होंने ऐसा दे क्या कोई समझे भी उससे लेवल दी है। आइए। आए सर, मुक्का मारूं? वाह 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 जी वाह, बहुत आला भाई, बहुत आला। ना ना, यहाँ आ जाइए। आरजू ना, वो बड़ा आदमी आप ही बुआ बंद करेगा। हेलो लॉर्ड माउंट बेटन, हाउ आर यू? कितने बजे जा रही जी? शालीमार कितने बजे जा रही? Shalimar. So I was saying, who dared? यार आप लॉर्ड माउंट बेटन है, कोई डेकोरम का ख्याल करें, ऐसे कहते हैं। अच्छा इनके लिए चेयर लेकर आए जी प्लीज। सर इन्हों खलोता रहने दे। मेरे प्यार में भी खिलौता रहने दो। So I was saying when I was a cat. ये लेकर आए यार, प्लीज हैव अ सीट। Can I say something? या श्योर। Shut up. अब ये सीट बाकी कितने 12 बंदे ਤੁਹਾਡੇ। ये मैं तेरा प्यार सी। So I was saying when I was. यार अच्छा आप मुझे ये बताइए, Yo, लॉर्ड हाउ आर यू डूइंग? I'm doing well, but who dared to call me from hell right here? कहता है मैं आया मैं जहन्नुम से ही हूँ, लेकिन आपने मुझे बुलाया क्यों है? भाई टाइटैनिक तो छोटा जहाज चला लेंदे हो तुसी। ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਂ। इसके नाम इतना मुश्किल कैसे है? माउंट बैटन, मतलब क्या ये? ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਛਾਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਬੈਠਣ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਜਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵਜਾਂਦਾ ਸੀ। या यू आर कैप्टन ऑफ द शिप। अच्छा सबसे पहले तो ये कि मैं ये चाह रहा था कि आपके बारे में जब आवाम को बताऊं ना, तो आप यहाँ बैठे हों, आपको पता हो जो बात हो रही है, ताकि आप उसकी तायीद कर सकें या बता सकें कि मैं सही कह रहा हूँ। Everybody knows it. Yeah. Go ahead. सबसे पहली बात ये, इनका नाम माउंट बेटन था ही नहीं। अच्छा, इसी ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ये हमें छापे में डाला है। ये जर्मन नस्ल के थे। जर्मन। इनका नाम था बैटनबर्ग, क्योंकि जर्मन नाम था इनका। बैटनबर्ग का मतलब है कि बैटन पहाड़, जी। तो माउंट बेटन का मतलब भी बैटन पहाड़ है। तो उन्होंने, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार थे वो कुछ नाजीज भी थे, हिटलर की फौज में भी थे, इनके रिश्तेदार जार भी थे, जार। जो रशिया में भी थे। तो बरतानिया के लोग, इन्हें लगा कि मुझसे बहुत नफरत करेंगे, जाहिर है कि मेरा जर्मन डिसेंट है, तो मैं उससे निकलूं। तो इन सब ने अपने नाम चेंज किए, अपने नाम बदले, इसलिए कि लोगों में शर्फ कबूलियत हासिल हो जाए। नस्ल इनकी जर्मन थी। यार नस्ल क्यों कहते हो यार? यार आप समझ तो गए होंगे। अच्छा HMS कैली भी डुबवा लिया था आपने?
No. Let's not talk about it. क्यों ना बात करूं? Because I was the captain of the ship. कैप्टन ऑफ द शिप थे और शिप पर हमला हुआ, ओ शिप सख्ते में आ गया, हैं फिर चले गए। कोई ऑर्डर ही नहीं दे पाया। तू कादे लिए फौज च भर्ती है? तू तो सही बाजी वाला है। तेरा प्यो बाजी वाला। When I was the captain of the ship. शुक्र कर तू फौजी ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਖੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। तेरा प्यो भी लून लांदा सी। हर बात का जवाब एक ही देते। It was a conspiracy. अच्छा, मेरा शिप डूबना नहीं सी, ਉਹਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। क्यों, कैसे? Because I was standing right on the bridge. जी आप ब्रिज पे खड़े रहे और डूबता देखते रहे से। No. I was commanding my naval force, and I could see so many jealous people. एडी पैड़ी नजर लाई मेरे शिप ਨੂੰ। यार नजर लगी थी इसको। एडी मोरी। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਨਾ ਜਹਾਜ਼। प्यो दी जुत्ती बनाई। ਓ ਯਾਰ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਪਿਓਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਦ ਮਾਜਦ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। I don't think you were a true leader. Your reforms were diabolical, and I feel that you were an evil person. Can I talk to the ladies? Yeah, sure. इन्नी इंग्लिश मैनू भी नहीं आती। अरुण साहब, अगर ये अच्छा परफॉर्मर नहीं था तो फिर ये इतने मेडल ये सब ये कैसे हैं? I was the best dancer. Oh, sorry. Yes, ये भी आपको बता दूं, हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ उठना बैठना, तस्वीरें खिंचवाना, फिर अपनी बहादुरी पे फिल्म बनवाई खुद, डॉक्यूमेंट्रीज बनवाना और लोगों में किताबें फैलाना, अपनी बहादुरी के किस्से उसमें डालना, ये मेडल वगैरह ये सब झूठे मेडल मिले हैं इसे। ओए होए तो ले शाल भी तो दुकान तो लेने। इनको जब क्वीन ने भेजा कि यहाँ हिंदुस्तान में अब जो ब्रिटिश राज है उसे खत्म कर दें, तो इनको वक्त मिला था जून 1948 तक का। ठीक है। इनके पास पूरा 1 साल था कि तसल्ली से सरहद बनाएं। अगर इनको सेपरेट करना है तो आप तसल्ली से करें, इनको आज़ाद भी करना है तसल्ली से करें। क्योंकि उस वक्त जो सब कॉन्टिनेंट का बर्रे सगीर का जो नक्शा था वो ऐसे था कि जगह जगह सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स थीं, राजाओं की अपनी अपनी छोटी छोटी सल्तनतें। तो इनको ये वक्त दिया गया कि 1 साल लगाओ, कोई खून खराबा ना हो, बड़ी तसल्ली से ये सब करो। इन्होंने ये कहा कि हम जब बर्मा में थे तो बर्मा में जिस दिन जापान को शिकस्त हुई वो 15 अगस्त थी। तो हम चाहते हैं कि हम भी 15 अगस्त तक ये काम कर गुजरे। उन्होंने कहा जी 2-2.5 महीने रह गए हैं, 2-2.5 महीने में कोई आदमी पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान का इलाका ये सब देख ही नहीं सकता। तो आप लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? लोगों के घरों में से लाइन ड्रॉ कर देंगे? तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हमें 15 अगस्त ही चाहिए। इन्होंने फिर जब रेडक्लिफ आए कि इन्होंने कहा कि लाइन को ड्रॉ करें, उन्होंने आके कहा भी कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन से शहर हैं, क्या है। इन्होंने चंद लोग उन्हें दे दिए कि आप ये लाइन ड्रॉ करें। तो जब पाकिस्तान की लाइन ड्रॉ हुई तो उसमें गुरदासपुर और फिरोजपुर, आज भी अगर आप वो ओरिजिनल लाइन जो रेडक्लिफ ने ड्रॉ की थी अगर आप वो देखेंगे तो उसमें जूनागढ़, फिरोजपुर, गुरदासपुर ये सब पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन अगर फिरोजपुर और गुरदासपुर पाकिस्तान को मिल जाते तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के पास था और भारत के पास वहां जाने के लिए रास्ता ना होता। इन्होंने जानबूझकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से छुपाकर ये नक्शे दिखाए नेहरू को। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है, गुजारिश मेरी ये है, मुझे ये बताइए, आपको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थीं, आपको पता था बलवे होंगे, आपको पता था हंगामे होंगे, आपको पता था बहुत से लोगों की जान जाएगी, आप बाद में अखबारात में कहते रहे मुझे पता ही नहीं था। So, in fact, I didn't knew any of this. ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਟੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਘੁਮਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। I was glorious. ਚਲੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਚ ਕਾਸਟ ਹੋ। मुझे आप ये बताएं, why did you raid the subcontinent from their मसाला जात and then you took them to your place, made them your own, और अब वो जो डिशेस वगैरह हैं उनको भी ये अपने नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं? सब चोरी है, कबाब चोरी है, करी चोरी है, बल्कि इनके सारे म्यूजियम चोर बाजार हैं। जी हाँ, ये कोहिनूर किधर पड़ा हुआ है हारून साहब? वो भी वही है, उधर ही पड़ा हुआ है। एग्जैक्टली हाँ। चोर चोर
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਚੋਰ। अच्छा जी, आज मिल्ली नगमों का एक मेडले लेकर आई हैं हादिया, वाह वाह। और मुझे पता चला है कि बहुत शानदार है, ये गाती भी है बहुत अच्छा है ये, और शुरू से हमारे शो में फीचर होती हैं। तो बेटा ओवर टू यू। प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस ज़मीन से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, जो इस ज़मीन से किया था हमने, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।